अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जमात दहुम हिस्सा नज़्म नंबर 4 प्रीत का गीत, जिसके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। तो बच्चों, ये जो है सिन्फ़ सुखन में गीत है। गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ़ है कि तो आप फिल्मों वगैरह में सुनते आए होंगे कि गीत वगैरह जो है ये हिंदी की मशहूर और मारूफ सिन्फ़ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, गीत के लिए कोई मखसूस हैयत मुकर्रर नहीं, जिस तरह से गज़ल के लिए हैयत मुकर्रर है ना। अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इज़हार की खुसूसियात गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। तो वहाँ पर निस्वानी जज्बात का इज़हार जो है ये गीत में किया जाता है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है। जो ख़यालात जो शायर पेश करता है उसे बोल कहा जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे गीत के बोल फ़लाँ फ़लाँ है, और इसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। जिस तरह से हम गज़ल के पहले हिस्से को मतला कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गीत का इब्तिदाई जो बोल होते हैं वो मुखड़ा कहलाते हैं। बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। देखो, हम भी देखो रदीफ़ और काफ़िया जिस तरह से गज़ल में लाजमी तौर पर बांधा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जो है गीत के जो बोल होते हैं, जो काफ़िए होते हैं, उसकी तकरार को बोल कहा जाता है। गीत चूँकि गाने के लिए होता है, अब देखो फिल्में वगैरह आप देखते हैं, सीरियल वगैरह के भी टाइटल सॉन्ग्स होते हैं या टाइटल गीत होते हैं। आजकल सीरियल का बोलबाला है, इसलिए उसे मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझा जाता है, या उससे मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझना चाहिए। उसको मौसीकी से गीत को सजाया जाता है। गीत के बहरे यानी उसके लय और आहंग में हिंदी बहरों और अवामी शायरी की बहरों से मुमासिलत होती है। उर्दू में अज़मतुल्लाह खां वगैरह ने बहर व आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। तो यानी कि 20वीं सदी से ही उर्दू ज़बान में जो है गीत लिखे जाने लगे। आप फिल्मों में भी देखेंगे बहुत सारे उर्दू शायरों ने जो है हिंदी फिल्मों में गीत लिखे। अख्तर शिरानी का नाम इसमें सरे फहरिस्त है। हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फ़ाज़ली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। निदा फ़ाज़ली के गीत के कई मजमूए भी शाये हो चुके हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व यगानियत के जज्बात से भरी पड़ी है। देखो, इंसानी मोहब्बत के वाक़यात जो है ये अपनी उर्दू शायरी का बहुत बड़ा एक असासा है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। तो कोई मिलजुल कर रहने का इत्तेहाद का पैगाम जो है, जिस तरह गज़ल में बयान किया था, उस तरह से जो है ये गीत वगैरह में भी जो है ये पैगाम हमें अक्सर व बेशतर मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। यानी कि उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान का एक हसीन इम्तज़ाज है कि दो ज़बानों के मिलाप के अल्फाज जो है मिलाप होकर जो लिखे जाते गीत। हिंदी शायरों ने उर्दू में गीत लिखे और उर्दू शायरों ने जो है हिंदी के अल्फाज को मिलाकर बहुत सारे गीत लिखे। आप कबीर से लेकर अगर देखें ना, शुरुआत से लेकर आज तक देखेंगे तुमको ये बहुत सारे ऐसे गीत की किस्में जो है, और उर्दू शायरों के बहुत सारे गीत तुमको मिलेंगे पढ़ने के लिए कि उसमें हिंदी के कसरत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब देखो, हफीज़ जालंधरी की जान पहचान में देखिए, मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। जालंधर का हिस्सा फिलवक्त हिंदुस्तान में है। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुनियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, तो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल की इदारत की फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें रिसाले ज़मींदार, नौ निहाल और मखज़न मशहूर हैं।
उनका पहला शेरी मजमुआ नगमा-ए-ज़ार 1925 में शाये हुआ। तलख़मा शीरी, सोज़ व साज़ और हफ़ीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं। शाहनामा इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। 1982 में उनका इंतकाल हुआ। शाहनामा इस्लाम देखो जाए उनकी सबसे तवील मसनवी तस्लीम की जाती है। तो यहाँ पर देखो इस गीत में जो प्रीत यानी कि मोहब्बत का गीत जो है, मोहब्बत का गीत यहाँ पर शायर ने लिखा है कि किस तरह से इंसान को आपस में मिलकर रहना है। तो इसमें देखो जो मीत के माने जो आए हुए हैं उसके माने होते हैं दोस्त के, बाजी के माने आप जान लीजिए अभी से। तो खेल या मुकाबला, प्रेम अवतार यानी कि मोहब्बत की सूरत है ना, आज़ार यानी मर्ज़ या तकलीफ़, दारू से मुराद यहाँ पर देखो जो है मुराद दवा लेना है हमको इस नज़्म में। तो हम नज़्म की शुरुआत करेंगे। अब पहला बंद देखिए। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूर्ख ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जो जगा ले, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। तो इस नज़्म में शायर जो है हाफिज़ जालंधरी कहते थे कि मोहब्बत की अज़मत की अहमियत को बयान करते हुए शायर कहता है कि इंसान के दिल में मोहब्बत के जज्बात को जगाना ज़रूरी है। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है। अब देखो इंसान जो है थोड़ी सी बात पर, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े में, थोड़ी सी बात में खफा होकर जो है अपनों से नफ़रत करने लगता, अपनों से मोहब्बत मिट जाती, वो दुश्मनी करने लग जाता। तो शायर इस तरफ इशारा करता है कि ऐ इंसान, तो हकीकत में जो है मोहब्बत से तू नावाकिफ़ है, और अगर तू ये मोहब्बत को पहचान ले और तू आपस में मिलजुल कर रहना सीख ले। तो शायर देखो जो है लोगों से कहता है कि भाई तुम मिलजुल कर रहो। अक्सर देखो हम छोटी छोटी आज कौमों के दरमियान ज़बान के लिए लोग आपस में लड़ते, अलग अलग टुकड़ों में जो अलग अलग बातों के लिए छोटे छोटे बातों पर हम लड़ते रहते और अपने दिलों में इतनी नफ़रत को भर लेते कि मोहब्बत अपने दिलों से मिटती जा रही है। तो आज के इस तासुब भरे दौर में जो है हमको मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना है, न कि आपस में लड़कर अपनी ताकत को ख़त्म करना है। तो अपने दिल में हमको जो है मोहब्बत के जज्बात ये जगाना ज़रूरी है। और मोहब्बत यानी कि आपस से मेल, ये खुलूस से आएगा, इखलास से आएगा, एक दूसरे से मेल मिलाप से आएगा। तो ये पहले बंद में जो शायर जो है यहाँ पर भारत वालों को, अपने मुल्क के बाशिंदों को, हिंदुस्तान में रहने वालों को जो है मोहब्बत की अहमियत जो है बताते हुए शायर यहाँ पर ये पहला बंद कहते हैं। अब दूसरा बंद देखिए। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख के दारू प्यार है प्यारे, आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। अब देखो शायर कहता है कि अपने मन में प्रीत बसा, अपने दिल में, अपने दिमाग से नफ़रत को हटा दे तू, और तू क्या कर ले, अपने दिल व दिमाग में मोहब्बत को तू बसा ले। अपने मन में, मन यानी कि अपने दिल व दिमाग में अच्छी तरह से तू मोहब्बत को भर ले। नफ़रत एक बीमारी है, नफ़रत एक मर्ज़ है। तो जिसे कहते हैं तो नफ़रत के मर्ज़ में इंसान खुद जलकर खाक हो जाता, नफ़रत करते करते इंसान जो है खुद जलकर खाक हो जाता। तो शायर कहता है कि भाई अपने दिल में तू प्यार की जो जगा ले, तू प्यार भजा, दुख का दारू प्यार है प्यारे, दुख की दवा जो है, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपने प्यार बांटिए, लोगों में मोहब्बत बांटिए, मिलजुल कर बांटिए, हंसी खुशी रहिए आप लोग। तो ये हमको आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से, इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना है। क्योंकि हिंदुस्तान में देखो जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, तो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में मनाए जाते होंगे। तो किसी के यहाँ कुछ बातें अच्छी है, किसी के पास कुछ बातें बुरी है। तो हमको तमाम ये नफ़रतों को दिलों से भुला कर जो है हमको इत्तेहाद व इत्तेफाक से मिलजुल कर रहना है। तो को जितनी कहा था, जैसे यहाँ पर कहा था कि हर 8 कोस पर बदले भाषा, तो लोगों की भाषा बदलती, रहन सहन बदलता, खान पान बदलता। तो हमको जो है, अब देखो हम कभी एक रियासत वाला दूसरी रियासत से नफ़रत करता, एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब से नफ़रत करता। तो ये नफ़रतों को अपने दिलों से हमको मिटा कर जो है अपने क्या करना है, प्यार भरना है। आजा अपने रूप में आजा, कि इंसान को देखो जो है एक दूसरे के फलाह के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने के लिए इस दुनिया में भेजा गया। तो अपने
तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। प्रेम अवतार माने कि मोहब्बत की सूरत, तू के भाई मोहब्बत की तो सूरत है, तो मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर तू रहे। तो अभी देखो सफ़ा नंबर 69 पर देखिए, तीसरा बंद, ये हारा तो सब कुछ हारा मन के हारे, हार है प्यारे मन के हारे, हार है प्यारे मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। तो यहाँ पर शायर जो है ये कहता है कि अपने मुल्क जो है पुराने ज़माने से इत्तेहाद व इत्तेफाक से मिलजुल कर रहने का चलन रहा है। कुछ नफ़रत फैलाने वाले लोग जो है ना, नफ़रत फैलाने वाले लोग जो है नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। अपना मुल्क ज़माने कदीम से ही देखो जो है अपना मुल्क, इसमें हर कौमें आती रही, आबाद होती रही और प्यार मोहब्बत से आपस में मिलकर रहती रही। मगर कुछ लोग जो है आपस में मेल मिलाप के बजाय नफ़रतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंसान के दिलों में कदूरत, नफ़रत एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत बढ़ गई है। तो शायर कहता है कि भाई तू दिल क्या हारा, मन का हारा जो है, ये हारा तो सब कुछ हारा, अगर प्यार नहीं तो तू सब कुछ हार गया। तो अपने मन को, जो अपने दिल को तो हार मत, बल्कि बातों से, अपने प्यार मोहब्बत से तू क्या कर ले, अपने लोगों को तू जीत ले। तो शायर देखो यहाँ पर, अब मोहब्बत देखो पहले लोग जो थे एक दूसरों के, तुम देखो पहले ज़माने में भी लोग जो है एक दूसरे के त्यौहार में आना जाना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, ये पहले लोगों का अपना एक शार रहा समझो। अब देखो आखिरी बंद देखो, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त बीत न जाए, वक्त थोड़ा है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। तो कुछ लोग देखो जो है कहते हैं कि भी अपने बड़ों की जो रीत थी एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, उनकी तर्ज हयाती ऐसी थी, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसा था, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते थे, है ना। तो अपने बड़ों की, अपने असलाफ़ की, अपने बुज़ुर्गों की जो रिवायत थी, उस रिवायत को छोड़कर हम हमारे दिलों में नफ़रत को आने न दें, बल्कि हमारे असलाफ़ के बताए हुए उनकी तर्ज़ ज़िंदगी जो थी उस पर अमल कर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। मैं डरता हूँ कि कोई तेरी जीती बाजी जीत ना जाए, कि अपने देखो जो शायर को कहीं डर है कि कुछ लोग जो है जो मेल मिलाप की बजाय नफ़रत की आग में अगर जलना शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे, जीती बाजी हम हार जाएंगे, जो कुछ करना है जल्दी कर ले। तो शायर कहता है कि वक्त बहुत थोड़ा है और वक्त तो गुजर गया, तो हम दोबारा जो है गुजरे वक्त को हम किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं ला सकते, जो बीता गया वक्त हम दोबारा लौट कर नहीं ला सकते। जबकि अपने को क्या करना है, एक दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात, एक दूसरों के रवाबित, एक दूसरों के साथ करीब आने का जो मौका है, इस मौके को हमको गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि हमको आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से मिलकर रहना चाहिए। और हम अपने खुद की भलाई है और दूसरों की भलाई है। ये छोटी सी नज़्म हाफिज़ जालंधरी की तहरीर करदा बहुत अच्छी एक मोहब्बत का गीत है। इस पैगाम को आप भी आगे बढ़ाइए कि आपस में मिलजुल कर रहिए। कौमों से, ज़बानों से, लोगों से जो हमारी जो नफ़रतें हैं, इन नफ़रतों को अपने दिलों से मिटाने का काम जो है हम और आप जैसे जो आगे चलकर अपने मुल्क के एक शहरी बनने वाले हैं, तो हम भी इन्हीं अपने असलाफ़ की जो रिवायतें थी, जो उनके